हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल मैंने वीडियो में आपको ये चीज़ बोली थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो मैं आज वही बताने आई हूँ। आज से 2 दिन पहले, मतलब अ, आज से 2 दिन पहले 20 जून को मैं कंप्लेन लेके गई थी अपनी एक, हमारे पास के ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लेके गई थी। पुलिस वालों ने मेरे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की है पुलिस स्टेशन में। मैं कंप्लेन लेके गई हूँ। जो रिसेप्शन पे थे वो अच्छे थे। जो वहाँ पे पुलिस वाले जो बैठे हुए थे सर, वो अच्छे थे। उन्होंने मेरे को बोला कि एसआई रणदीप हैं, आप उनके पास जाओ, अपनी सारी प्रॉब्लम बताओ, पहले की जो भी आपने कंप्लेंट्स दी हुई हैं वो भी उनको बताओ, वो आपकी बात सुनेंगे। तो उन्होंने मुझे 4th फ्लोर पे भेज दिया। ये मैं बात बता रही हूँ बिंदापुर पुलिस स्टेशन, C1 जनकपुरी की। वहाँ मैं कंप्लेन लेके गई थी। तो एसआई रणदीप सर को मैं मिली। थोड़े ओल्ड एज है वो, अ, मतलब काफ़ी मैच्योर हैं वो सर। तो उनको मैंने अपनी हर चीज़ शेयर करने की कोशिश की, बट उन्होंने मेरी कोई बात सुनी नहीं। उन्होंने मुझे बोला एफआईआर हुई पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी सर, एफआईआर हुई पड़ी है, एफआईआर नंबर बताओ। मैंने बता दिया। कहते आपकी तो फाइल नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा सर मेरी चार्जशीट जो है वो फाइल हो चुकी है ऑलरेडी कोर्ट में। तो कह रहे हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर, कह रहे कि अब जो करेगी कोर्ट ही करेगी। मैंने कहा सर बाहर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कंप्लेन लेके मैं पुलिस के पास ही आऊँगी हेल्प मांगने के लिए, और किसके पास जाऊँगी। मुझे कहते हैं आपका पहले कौन से आयु के पास था, मतलब कंप्लेन जो आपने इससे पहले दी हुई है वो कौन से आयु के पास थी, वो आपका केस देखेंगे। मैंने एक चीज़ बोली, मैंने कहा सर अगर मेरी फर्स्ट कंप्लेन पे एक्शन हो जाता, पुलिस ले लेती एक्शन, तो मुझे बार बार नहीं आना पड़ता। उनका आगे से मुझे रिप्लाई आया कि एक काम करो ना, मेरी जो सैलरी होती है, मेरी जो सैलरी है वो तुम पे कर दिया करो मुझे, मैं 24 घंटे पिस्टल लेके तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वर्ड्स थे उनके। मतलब मैं रो रही हूँ उनके सामने और वो मुझे ये वर्ड्स बोल रहे हैं। इतनी बदतमीजी की मेरे साथ। फिर मुझे कहते हैं आप रीडर रूम में चले जाओ, वहाँ पे पता करो कि आपका आईओ कौन था पहले। उनके पास वो, उनको पूछ लो कि वो कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ पे हैं। जो भी मेरे आईओ थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उनसे मेरी बात हुई थी पहले भी। तो मैं रीडर रूम में गई उनके बोलने पे। रीडर रूम में जाके मैंने अपने आईओ का नाम बताया। मैंने बोला सर इन ये कहाँ पे बैठे हैं, इनका मुझे बता दो रूम नंबर, मैं जाके मिल लूंगी। रणदीप सर ने मुझे बोला है मिलने के लिए। कहते इस नाम का तो कोई यहाँ पे है ही नहीं, आईओ ही नहीं है। मैंने कहा मेरी कॉल पे बात हुई पड़ी है इनसे, मेरी कंप्लेन इनके पास थी। मैं अपना फ़ोन कैरी करना भूल गई थी, घर पे छूट गया था मेरा फ़ोन, नहीं तो मैं हर चीज़ वहाँ पे दिखाती, कॉल डिटेल भी दिखाती। ऐसी बदतमीजी की। मैं फिर से रिसेप्शन पे आई। फिर से मैं पुलिस स्टेशन फिर से मैं पुलिस स्टेशन का जो रिसेप्शन है वहाँ आई। मैंने सर जो वहाँ बैठे हुए थे वो पोलाइट थे मेरे साथ। तो उन और एक मैम थी वो भी पोलाइट थी मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे को बोला, पूछा कि आपने बता दिया आपने सारी चीज़ें। मैंने कहा सर रणदीप सर ने मेरे को ऐसे ऐसे बातें बोली हैं कि मैं पिस्टल लेके आपके साथ चौबीसों घंटे रहता हूँ, मेरी सैलरी आप पे कर दिया करना, ऐसे ऐसे चीज़ें उन्होंने मुझे बोली हैं जो कोई मतलब ही नहीं बनता था। मैं तो एक अपनी कंप्लेन लेके गई थी ना, पुलिस के पास ही कंप्लेन लेके जाऊंगी ना। कोर्ट भी पहले ये कहता है कि आप पुलिस के पास जाओ, वो आपकी हेल्प नहीं करते, उसके बाद आप कोर्ट को आके बोल सकते हो। तो मैं पुलिस के पास गई, किस एक होप लेके गई ना। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो मेन केस के एफआईआर जिन्होंने की थी वो आईओ कौन थे। मैंने कहा उनका ट्रांसफर हो गया यहाँ से दूसरे थाने में। तो उन्होंने बोला कि आप ना रिकॉर्ड रूम में जाओ ऊपर और वहाँ पे पता करो कि आपकी जो अब जो ट्रांसफर हुई है आईओ की, तो आईओ आपकी चेंज हुई होगी। तो आप उनसे पूछो कि आपका केस किसके पास है, एफआईआर नंबर बता दो।
तो उनको ही दो आप हर चीज़, वही आपकी कंप्लेंट्स देख लेंगे। तो मैं उनके बोलने पे रिकॉर्ड रूम में गई। रिकॉर्ड रूम में उससे ज़्यादा बदतमीज़ बैठे हुए थे। उनका बैच नहीं लगा हुआ था, इसलिए मुझे उनका नाम नहीं याद, इतनी बदतमीज़ी की उन्होंने मेरे साथ। एफआईआर हो चुकी है, चार्जशीट हो चुकी है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है कुछ भी, आईओ चली गई हुई है, अब उस आईओ का क्या मतलब है? मैंने कहा आईओ का मतलब क्यों नहीं है भाई? लड़के वालों के घर में मेरा सोना बरामद हुआ है, मेरी चीजें बरामद हुई है, उन्होंने बोला था कि मैं गवाही देने आऊंगी, हर चीज में आपके साथ खड़ी रहूंगी। अब वो मेरे फोन ही नहीं उठाते, उनकी ट्रांसफर हो गया, तो मेरे को किसी और का तो नंबर दो। नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे बदतमीजी की मेरे साथ वहां पे भी। उनका वो जो बैठे हुए थे रिकॉर्ड रूम में, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो नाम इसलिए नहीं पता, उनका बैच नहीं था, उन्होंने अपना बैच नहीं लगाया होता। तो ये इस तरीके से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है पुलिस स्टेशन में। मैं फिर इतना रोती हुई मैं फिर से रिसेप्शन पे आई, मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग, रिकॉर्ड रूम में गई हूँ तो ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, नहीं है, नहीं है, निकलो यहाँ से, ऐसे वैसे रूटीन आप कंप्लेने लेके आ जाते हो। मतलब मेरा दिमाग खराब है कि मैं इतनी भरी गर्मी में अपना 2.5 साल का बच्चा छोड़ के, अपनी बीमार माँ को छोड़ के, जिनका एक्सीडेंट करा है लोगों ने, उनको छोड़ के मैं पुलिस स्टेशन घूमने जाऊंगी? इतनी बेली तो नहीं हूं मैं, इतनी भरी गर्मी में मैं पुलिस स्टेशन घूमने के लिए जाऊंगी? इस तरीके से मेरे से बात की है इन लोगों ने। अब आप लोग बताओ मैं क्या करूं? मेरी तो कोई भी नहीं सुन रहा। मेरी अभी तक कितनी कंप्लेंट्स आ चुकी है, एक भी कंप्लेन पे मेरी एक्शन नहीं हुआ है, ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है। पहले भी मेरे साथ इस थाने में बदतमीजी हो चुकी है, वो भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, वो जनवरी की बात है, वो भी मैं बनाऊंगी। इन्होंने मेरे साथ क्या किया था, चलो मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। बार बार थोड़ी ना मैं, इतना मैं रोई हूँ, पूरा पुलिस स्टेशन वहां पे इकट्ठा हो गया, जितने लोग वहां पे आए हुए थे वो इकट्ठे हो गए। और जो रिसेप्शन पे सर और मैम थे, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की, पूरे मेरे साथ पोलाइट थे, उनको मैंने हर चीज अपनी बताई कि मैं पागल नहीं हूँ, कि मैं यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आई हूँ, पुलिस स्टेशन में कोई घूमने नहीं आता, घूमने के लिए और भी प्लेसेस हैं। मैं अपनी बीमार माँ को छोड़ के, जिनको ऑलरेडी इतनी चोटें लगी हुई हैं, अपना 2.5 साल का बच्चा छोड़ के पुलिस स्टेशन घूमने जाऊंगी? ऐसे बदतमीजी की है कि रूटीन आप कंप्लेन्स लेके आ जाते हो। मेरा दिमाग तो ठीक है, खराब तो नहीं है, ऐसे कंप्लेने लेके चली जाऊंगी मैं? ऐसी मेरे साथ बदतमीजी की गई है। अब मेरे पास एक ही होप है कि मैं डीसीपी सर के पास जाऊं, अपनी जितनी भी मेरी अभी तक की कंप्लेन्स है वो लेकर जाऊं, और इन सब के बारे में वहां पे बताऊं। मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बार नहीं है, बहुत बार बदतमीजी हुई है इस पुलिस स्टेशन में मेरे साथ, बहुत बार। और मेरे साथ नहीं, और भी लोगों के साथ करते हैं ये, मैंने देखा हुआ है, खुद देखा हुआ है। ऐसे बदतमीजी की है इन्होंने मेरे साथ। मतलब एक लड़की की इज्जत की वैल्यू नहीं है। आप मुझे कह रहे हो तुम मुझे पे कर देना मेरी सैलरी, मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा। क्यों हमारी गवर्नमेंट आपको पे नहीं करती? हमारी गवर्नमेंट आपको पे क्यों कर रही है? देश की रक्षा करने के लिए, देश की लड़कियों की रक्षा करने के लिए, देश की पब्लिक की रक्षा करने के लिए तो आपको पे कर रही है, और किस लिए पे कर रही है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आप मेरी सैलरी दे देना, मैं पिस्टल लेके 24 घंटे आपके साथ रहूंगा? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला था आपको। मैंने तो सिर्फ इतना बोला था सर, मेरी फर्स्ट कंप्लेंट पे अगर एक्शन हो जाता तो मुझे बार बार नहीं आना पड़ता। और इतनी पोलाइट होके मैंने ये बात की थी उनसे, मैं रो रही थी वहां पे, और मेरे से ऐसे बदतमीजी की है उन्होंने। मतलब अपना पल्ला हर कोई झाड़ रहा है वहां पे, हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए रेडी ही नहीं है। अगर रेडी होते ना तो आज मेरी और मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद नहीं हो रही होती। ये पुलिस ने ही सब कुछ खराब किया हुआ है मेरा, और मेरे जैसी बहुत लड़कियों का, इसीलिए कोर्ट में केस जाते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मतलब इतना तुम, एक तो मेरी कंप्लेन नहीं, तुम कंप्लेन पे एक्शन नहीं कर रहे हो, ऊपर से मुझे ही जलील कर रहे हो पुलिस स्टेशन में, मुझे ही हरास कर रहे हो। ये है हमारी पुलिस, ये है हमारे देश की पुलिस। ऐसे करते हो आप लोग लड़कियों के साथ? मेरे साथ बहुत बार हो चुका है ये, इस पुलिस स्टेशन में। रोते हुए ही आई हूं मैं इस पुलिस स्टेशन से, कभी मेरी सुनी नहीं गई।
और इस बार तो बिल्कुल हद ही कर दी आप लोगों ने, इतनी बदतमीजी, पुलिस स्टेशन में इतनी बदतमीजी। आप लोग भूल जाते हो ना, ज्वाइन करने के बाद आप लोग भूल जाते हो कि आप कर क्या रहे हो। आपने इतनी बदतमीजी मेरे साथ की है। मैं अपना छोटा सा बच्चा कैसे पाल रही हूँ, कैसे मैं अपनी माँ को देख रही हूँ, मैं आपके पास एक होप लेके आई थी कि आप लोग मेरी हेल्प करोगे, और आप ही लोग मेरे से बदतमीजी कर रहे हो, तो मैं किसके पास जाऊंगी। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं किसी को पैसा खिला पाऊं, नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊं मैं नहीं कमाती, ना ही मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग है फाइनेंशियली कि मैं आपको पे कर पाऊं। सब कुछ जानती हूँ मैं, आप लोग क्यों पल्ला झाड़ते हो। बोलनी पड़ रही है मुझे ये बातें ब्लॉग में, क्या कर सकती हूँ, यही तो कर सकती हूँ। अब मैं एक वीडियो ही तो है मेरे पास जरिया कि मैं आप लोगों ने जो मेरे साथ बिहेव किया है वो बिहेव मैं दुनिया को बता पाऊँ, यही प्लेटफॉर्म है मेरे पास। और किसको बताऊंगी मैं। और डीसीपी सर के पास जाना पड़ेगा ना मुझे अब सारे कंप्लेंट्स लेके, क्योंकि आप लोग मेरी सुन ही नहीं रहे। आप लोगों ने मेरी एक भी कंप्लेंट पे एक्शन नहीं करा। आप मेरे से बदतमीजी कर रहे हो ऊपर से, ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो आप लोग। पब्लिक कहाँ जाएगी, परेशान होगी तो कहाँ जाएगी, गलत हो रहा होगा कहाँ जाएगी। ये जो लड़कियां ना फांसी लगा लेती हैं, ये आप लोगों की वजह से लगाती हैं, क्योंकि आप लोग ना सुनवाई नहीं करते लड़कियों की, ऐसे हरास करके लड़कियों को भेज देते हो। और जो ये लड़के हैं ना, जो लड़कों की फैमिली है, ये ऐसे ही नहीं अपनी बहुओं को मार रहे जान से, आप लोग पूरी हेल्प करते हो इनकी, सब कुछ रफा दफा करवा देते हो। इतने मर्डर हो रहे हैं लड़कियों के, सिर्फ लड़कों के नहीं हो रहे, कुछ लड़कियां गलत हैं इसका मतलब ये नहीं है सारी लड़कियां गलत हैं। ये बदतमीजी मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, और मैं कभी आपके थाने में कंप्लेन लेके आऊंगी भी नहीं, मैं जाऊंगी डीसीपी सर के पास ही जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी कंप्लेन लेके कहाँ जाऊं, क्योंकि आप लोग तो मुझे ये बोल रहे हो ना कि मैं कंप्लेन लेके आ जाती हूँ। मैं कंप्लेन लेके क्यों आती हूँ, परेशान होती हूँ तभी तो आऊंगी कंप्लेन लेके। आप लोग मुझे बोल रहे हो कंप्लेन लेके क्यों आते हो, और मैं कहाँ जाऊं कंप्लेन लेके। ये मैं डीसीपी सर से पूछूंगी जाके, उनको बताऊंगी सारा कुछ, शायद वो मेरी हेल्प करें इस चीज में कि मैं कहाँ जाऊंगी कंप्लेन्स लेके। इतना आप लोगों ने परेशान कर दिया ऑलरेडी। एक लड़की इतनी हैरास हो रही है, इतनी मतलब टेंशन दी हुई है, इतनी मेंटल टॉर्चर हो रही है, अपने मायके में रह के अपना बच्चा पाल रही है अकेले, उसकी फैमिली परेशान है। मेरे जैसी कितनी लड़कियां हैं जो ऑलरेडी मेंटल टॉर्चर सह रही हैं, मेंटल टॉर्चर हो रही हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, ऊपर से आप लोग भी ऐसे बदतमीजी करोगे, ऐसे बदतमीजी करते हो आप लोग भी। तो लड़कियां कहाँ जाएंगी भाई, पब्लिक कहाँ जाएगी कंप्लेन लेके। तो सीधा डीसीपी सर के पास जाया करे कंप्लेन लेके हम, आप लोगों के पास नहीं आएंगे तो। ये जरूर मैं क्वेश्चन ये पूछूंगी मैं डीसीपी सर से, डीसीपी सर मेरी हेल्प करेंगे इस चीज में, बिल्कुल करेंगे, और हर लड़की की करेंगे मुझे लगता है। वही बताएंगे कि हम कंप्लेन लेके कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अब चीज़ें जो है वो शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये जो पुलिस की जो बदतमीजी मेरे साथ की है इन्होंने, मेरे जैसी और भी लड़कियों के साथ की है, करते ही होंगे, जब मेरे साथ की है तो औरों के साथ भी तो करते होंगे, मैंने देखा भी हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक को क्या करना चाहिए। पब्लिक की तुम सुन नहीं रहे, पब्लिक तुम्हें सैलरी देगी, देश दे रहा है ना, तो हमारी गवर्नमेंट दे रही है ना, किस लिए दे रही है सैलरी। मुझसे तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज बताना, मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, पुलिस ऐसा करती है या नहीं करती, मुझे जरूर बताना। ऐसे बिहेव किस किस के साथ हुआ है ये भी मुझे बताना, पुलिस ने जो किया है। और आप मुझे ये बोल रहे हैं कि आप पीसीआर कॉल क्यों नहीं करते, मुझे बोल रहे हैं पीसीआर कॉल क्यों नहीं करते। पीसीआर कॉल भी कितनी बार कर चुकी हूँ मैं पहले, पीसीआर भी आती है कुछ नहीं करती, कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक किसी भी पीसीआर के आने पे। आप समझा रहे हो कि पीसीआर कॉल नहीं करी, पीसीआर कॉल करके भी कुछ नहीं हुआ है, पुलिस कुछ नहीं करती।
पीसीआर कॉल भी आएगी, अपना आएंगे और फिर चले जाएंगे उसी टाइम, कोई भी रिपोर्ट उसके बाद कुछ नहीं है, आज तक नहीं है। दिसंबर से लेके अभी तक कितना टाइम हो गया है, कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।